कहता है हमें क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव करने के लिए कहता है कि अगर हम लोग सर्कल की, ठीक है, सर्कल हमारे पास हो गया, अगर बच्चों हम लोग इस सर्कल के डायमीटर पे कोई टेंजेंट डालें, टेंजेंट कहां डालना है, डायमीटर पे। अगर आप इस सर्कल के डायमीटर पे टेंजेंट डालें, डायमीटर पे टेंजेंट डालने का मतलब ये हो गया, ये हमारा डायमीटर हो गया, सर्कल का यहाँ बीच में कहीं सेंटर है, तो डायमीटर का, ये डायमीटर को आप बोल दो, डायमीटर का नाम मान लेते हैं, डायमीटर का नाम हमने ए बी मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इन दोनों ही इंड पे टेंजेंट डालें, एक टेंजेंट पॉइंट बी पे डालो और एक टेंजेंट पॉइंट ए पे डालो, ठीक है। आपने दो टेंजेंट डाल दिया, एक टेंजेंट को लेट्स से T1 और दूसरे टेंजेंट को T2। तो हमें प्रूफ करके दिखा देना है ये जो दोनों टेंजेंट होगा, एक वैसा टेंजेंट जो सर्कल को पॉइंट ए पे टच कर रहा है और दूसरा वैसा टेंजेंट जो सर्कल को पॉइंट बी पे टच कर रहा है, ये दोनों ही टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, लेट COR be a circle, AB be a diameter, and T1 and T2 are two tangents at point A and B, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी पे हमने दो टेंजेंट डाला है, एक ए पे डाला है T1 और पॉइंट बी पे डाला है T2। तो हमें प्रूव कर देना है, टू प्रूव दैट टेंजेंट T1 पैरेलल किसके होगा, T2 के। अच्छा बच्चों, दो लाइन को आप पैरेलल लाइन कब प्रूव कर सकते हो, पैरेलल लाइन प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, अल्टरनेट एंगल को इक्वल दिखा सकते हैं। हाँ, अगर हम अल्टरनेट एंगल को इक्वल दिखा दे या कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या फिर को इंटीरियर एंगल, इसके सम को 180 दिखा दे तो ये पैरेलल हो जाएगा। ध्यान देना है आपको, ये वो क्या है, सेंटर, ठीक है, ओ सेंटर है, पॉइंट ए कहां पे है, सर्कल पे। तो जब आप सेंटर से मिलाओगे सर्कल को तो ये रेडियस होगा, और थ्योरम नंबर 10.1 कहता है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता होगा, 90। इसी तरह से देखोगे यहाँ ओ सेंटर है, पॉइंट बी सर्कल पे है, तो जब आपने ओ से बी को ज्वाइन किया तो ये भी रेडियस होगा, और यहाँ पे थ्योरम नंबर 10.1 लगा दे तो ये भी रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी 90 हो जाएगा। तो हम यही लिखेंगे चीज, क्या लिखेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ऐसे में हमारा एंगल ए बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एंड एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब अगर हम ए प्लस बी कर दे
तो a प्लस बी 90 प्लस 90, यानी a प्लस बी कितना हो गया 180। तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इसीलिए ये लाइन क्या हो जाएगा, लिख देंगे सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल is 180 degree, hence T1 parallel T2 सर्कल के सर्कमस्क्राइब है। एक सर्कल बना लीजिए और इस सर्कल के बाहर से एक क्वाड्रिलेटरल बनाओ जो सर्कल को टच करता हो। ये कोई क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया, ए बी सी और डी, ये क्वाड्रिलेटरल है जो इस सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो हमें प्रूव कर देना है कि इस क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड होगा वो सर्कल के सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेगा। अब इसके अपोजिट साइड कौन सा है, तो जैसे साइड ए बी लिया आपने, तो ए बी का अपोजिट साइड कौन सा होगा, सीधी होगा। आपने इसको सेंटर से मिला दिया, यहां सेंटर को मान लीजिए, आपने सेंटर से क्या किया, मिला, किसको मिलाया, ए को भी मिला दिया, बी को भी मिला दिया। तो ये एंगल ए बी जो है वो बनाया सेंटर पे। अब ए बी का अपोजिट साइड सी डी, इससे भी बनाना है सेंटर पे एंगल, आपने इसको भी मिला दिया, तो ये भी एंगल बन गया सेंटर पे। आपको यही प्रूव कर देना है ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। देखिए कैसे करते हैं, पहले लिखते हैं लेट COR be a circle quadrilateral ABCD is circumscribed the circle। तो टू प्रूव कर देना है, टू प्रूव दैट एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180। अच्छा बच्चों, इसमें एक तो अपोजिट साइड का पेयर ये है AB और CD, एक और अपोजिट साइड का पेयर है जो ये है BC है और AD है। तो अगर BC को भी मिलाओगे सेंटर पे तो एंगल बनेगा BOC, और अगर AD को मिलाओगे तो एंगल क्या बनेगा AOD। तो ये भी 180 डिग्री है एंड AOD प्लस एंगल BOC ये भी कितना है 180। यही अपने लोगों को प्रूव कर देना है। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे प्रूव करते हैं। अब ये देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ए बी जो है वो सर्कल को टच कर रहा है, तो ये कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने पी मान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ इस पॉइंट पे BC टच कर रहा है, इसको Q बोल दिए। इस पॉइंट पे CD कर रहा है, इसको R बोल दिए, और इसको क्या बोल दिए, S बोल दिए। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं कि P Q
R and S are point of contact. ठीक है। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए मैं हेल्प लूंगा थ्योरम नंबर 10.2 का। अगर आप याद करो पीछे क्लास को मैं थोड़ा याद कराता हूँ, हमने थ्योरम नंबर 10.2 में देखा था ये एक सर्कल हमारा है, इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट अगर P है तो हम इस पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट डाल सकते हैं और ये दोनों ही टेंजेंट का लेंथ ऐसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है जी, किसी को इसमें तो दिक्कत नहीं है? नो सर। अच्छा, जब हम लोग इस थ्योरम को प्रूव कर रहे थे तो हमने ये प्रूव किया था कि अगर मैं एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दूं, क्या कर दूं? एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो सेंटर एंगल क्या होता है? बाइसेक्ट हो जाता है। ये बात हम लोग देखे थे ना? यस सर। बच्चों ये देखे थे ना हम लोग? यस सर। यस सर। यस सर। अब ध्यान देना है आपको, ध्यान दीजिए, ये जो आपका जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपने सबको सेंटर से मिला दिया, यानी रेडियस बना दिया। हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या किया? सेंटर से मिला के रेडियस बना दिया। किसी को परेशानी है इसमें? नो सर। आप ध्यान, पॉइंट ए सर्कल के बाहर है, तो पॉइंट ए से दो टेंजेंट एपी और एएफ बना, पी को भी सेंटर से ज्वाइन कर दिए और एस को भी सेंटर से ज्वाइन कर दिए। जैसे इसमें देखो पॉइंट पी से दो टेंजेंट बना था, पी ए और पी बी, ए को भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया गया है और बी को भी सेंटर से ज्वाइन कर दिया गया है। जब आपने इस एक्सटीरियर पॉइंट पी को सेंटर से ज्वाइन किया, जैसे यहां एक्सटीरियर पॉइंट ए को सेंटर से ज्वाइन किया गया तो सेंटर एंगल क्या हो गया होगा? बाइसेक्ट हो गया होगा। यानी अगर ये वाला एंगल ए होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। दिक्कत इसमें? नहीं। बस मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाला हूं उसको प्रूव करने के लिए। आप ध्यान दें, आप लिख सकते हो यहाँ पे एंगल ए ओ बी, ये वाला ए ओ बी किसके इक्वल? ए ओ एस के इक्वल, और इज इक्वल टू आपने ए कर दिया। किसी को दिक्कत इसमें जी? किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर। ऐसे ही देखो पॉइंट बी भी तो सर्कल के बाहर है, यहां से भी दो टेंजेंट बना बीपी और बीक्यू। जब बी को सेंटर से ज्वाइन किया जाएगा तो फिर से सेंटर एंगल क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट हो जाएगा। यानी एंगल बीओपी इज इक्वल टू क्या बन सकता है? इसको हमने बी कह दिया। किसी को दिक्कत है तो बोलो। नहीं है। अब देखो ऐसे ही सी देखो, सी भी एक्सटीरियर पॉइंट है, यहां से एक टेंजेंट सी क्यू और एक टेंजेंट सी आर बना। जब सी को सेंटर से ज्वाइन करोगे तो फिर से सेंटर एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। ऐसे में आप क्या लिख सकते हो? एंगल सी ओ क्यू
इज इक्वल टू एंगल COR. COR, इसको हमने C कह दिया। सेम लॉजिक D के साथ भी देखा, D पॉइंट भी कहाँ है, सर्कल के बाहर, तो पॉइंट D से भी दो टेंजेंट बनेगा, एक DS बनेगा और एक DS बनेगा। जब D को सेंटर से ज्वाइन किया जाएगा तो फिर से सेंटर एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। मैं एक बार लिख दूं, एंगल DOR इज इक्वल टू एंगल DOS, इसको हमने D कह दिया है। और ये सब क्यों हुआ है, इन सब के पीछे रीजन क्या है? लाइन ज्वाइनिंग एक्सटीरियर पॉइंट टू सेंटर bisects center angle by the tangent, या formed by the tangent, लिखो जाना चाहिए, formed by the tangent। किसी को यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो बच्चों, आप ये जानते हो एक पॉइंट के अराउंड कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री का। तो इन सब एंगल को जोड़ के 360 होना चाहिए। इन सारे एंगल्स को जब हम ऐड कर दें तो हो जाएगा 360। अब इन सारे एंगल को मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, 1 से A प्लस B प्लस B, फिर 2C, फिर 2D, और फिर एक ये वाला A, सबको मिला के 360। इसमें इसके लिए रीजन क्या दोगे, सम ऑफ एंगल अराउंड ऑफ पॉइंट इज 360 डिग्री, है ना? ये रीजन दे दोगे, sum of angles around a point is 360। अब बच्चों इसमें आप देखोगे तो सब दो बार आ गया है, 2A 2B 2C 2D, 2 कॉमन, A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 2 से 360 काट दो, कितनी बार में, 180 बार में। और काट देने के बाद क्या मिल गया आपको, A प्लस B प्लस C प्लस D, कितना, यहां पे आने में किसी को दिक्कत, नो सर। यहां तक नोट कीजिए, फिर लास्ट का एक दो स्टेप है जो मैं भी कर दे रहा हूं। अब देखो बच्चों, हम लोग अपने क्वेश्चन के फाइनल स्टेप की तरफ आ गए हैं। फाइनल स्टेप की बात मैं कर रहा हूं, तो फाइनल स्टेप में देखो ए को एंगल AOB लिख सकते हो, प्लस बी को एंगल BOP लिख सकते हो, और ये दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, AOB बन जाएगा। ऐसे ही C को तुम क्या लिख सकते हो, COR लिख सकते हो, और D को क्या लिख सकते हो, DOR लिख सकते हो। और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या बन जाता है, COD बन जाएगा। और ये कितना आ चुका है हम लोगों को, 180। यस सर। अब देखो, आप A को AOP तो AOS भी तो लिख सकते हो ना, A को
बी को क्या लिख सकते हो, बी को क्यू भी लिख सकते हो, सी को क्या लिख सकते हो, सी को क्यू लिख सकते हो। अच्छा, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा बी ओ सी, और प्लस डी को क्या लिख सकते हो, डी ओ एस लिख सकते हो। अब यहाँ डी ओ एस बचा होगा अभी, और यहाँ क्या बचा होगा, ए ओ एस। अब जब ए ओ एस को डी ओ एस के साथ ऐड करोगे तो ए ओ एस डी ओ एस के साथ ऐड होके क्या बना देगा, ए ओ डी बना देगा। और प्लस बी ओ सी कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। कहना है एक सर्कल है, और आपने इस सर्कल को एक पैरेललोग्राम से सर्कमस्क्राइब कर दिया गया है। ठीक है, एक आपने पैरेललोग्राम बना लिया, ए बी सी और डी। अब ये पैरेललोग्राम है, आपको प्रूव कर देना है ये पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, रोम्बस। आपने लेट किया है, लेट सी ओ आर बी आर सर्कल। मान लिया कि कोई सर्कल है सी ओ आर, पैरेललोग्राम ए बी सी डी is circumscribe the circle। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट सी ओ आर बी सर्कल, और इस सर्कल को एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अच्छा, पैरेललोग्राम सर्कल को जहां जहां टच कर रहा है इन सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पी क्यू आर और एस मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लिया हम लोगों ने, पी क्यू आर एंड एस आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मुझे प्रूव कर देना है, टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अच्छा बच्चों, एक बात आप मुझे बताना कि किसी पैरेललोग्राम को आप कब रोम्बस कहिएगा, एडजेसेंट साइड इक्वल हो। हाँ, जब उसका एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, यानी दैट इज, मुझे जो प्रूव करना है ये करना है ए बी किसके इक्वल हो गया, इससे इक्वल। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 तब भी ये इक्वल होगा। इसमें किसी को दिक्कत? अब देखो बच्चों, अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम था तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है अपोजिट साइड इक्वल। ए बी किसके इक्वल होगा, बीसी के। अच्छा यहां ध्यान, 2ab को ए बी और प्लस ए बी लिख सकते हो, 2ab को। वैसे ही 2bc को bc और प्लस bc लिख सकते हो। अब देखो, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होगा, इसीलिए अच्छा ए बी किसके इक्वल होगा रे, ए बी इक्वल होगा सी डी। तुम ध्यान देना, एक ए बी को सी डी लिख देना और एक बीसी को क्या लिख दो, ए डी लिख दो। यहां तक आने में किसी को अगर जरा सा भी दिक्कत है तो, यहां तक आने में किसी को अगर जरा सा भी दिक्कत है तो पूछो।
किसी को दिक्कत यहाँ तक? No, sir. अब देखो आप 10.2 का ही क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो आप इसको प्रूव कर सकते हो या मैं कर दूं? वो तो हो गया था। हो जाएगा कि मैं कर दूं अभी? कर दूं? देखो कर देता हूं। इसके लिए मैं यूज करूंगा थ्योरम नंबर 10.2 यूज करूंगा। ध्यान देना, ए हमारा क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है। ए से दो टेंजेंट डालेंगे, एक ए बी और दूसरा ए एस, और अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 ए एस इज इक्वल टू ए बी। ऐसे ही देखना बी, बी क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट। तो बी से भी दो टेंजेंट डालोगे, बीपी और बीक्यू। तो थ्योरम नंबर 10.2 के अकॉर्डिंग बीपी किसके इक्वल हो जाएगा? BQ के। बीक्यू के। सी भी हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है। सी से दो टेंजेंट, सी आर और सी क्यू। 10.2 वहां भी लगा दिया तो सी आर इक्वल हो गया सी क्यू के। डी भी एक्सटीरियर पॉइंट है, यहां से भी दो टेंजेंट डी आर और डी एस, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ? डी आर बराबर डी एस। ये सब क्यों हुआ है? सर DS क्योंकि DR क्योंकि लेंथ ऑफ tangents from exterior point to a circle are equal in length। अब बच्चों यहां ध्यान दें, इसमें जो प्रूव करना था इसका एबिलिटी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ए बी, देखो यहाँ ए बी, एक इतना बड़ा लाइन लो, कितना बड़ा? ए बी इतना बड़ा, इसको पी पर से तोड़ दो, दो बन जाएगा, एक ए पी और एक बी। तो ए बी को तुम क्या लिख सकते हो? ए बी प्लस बी। ऐसे ही देखो सी डी, सी डी को आई पर से तोड़ दो तो क्या बन जाएगा? सी आर और डी आर। अब ये जो तुम छोटे छोटे इक्वेशन निकाल रखे हो, इस इक्वेशन से एपी को क्या लिख सकते हो? एस। बीपी को क्या लिख सकते हो? बीक्यू। सीआर को क्या लिख सकते हो? सीक्यू। और डीआर को क्या लिख सकते हो? डीएस। अब बच्चों ये दोनों के जब जोड़ोगे तो BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ क्या बन गया? BC। और जो बचा ये AS और DS, अगर इसको जोड़ोगे AS और DS को, ये क्या बन जाएगा? AD। लिख देंगे हेल्स इट इज अ रॉम्बस प्रूफ। यही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 का भी प्रूफ हो गया। और क्वेश्चन नंबर हमारे पास कहता है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो समझते हैं आप, अगर एक ही सेंटर से दो सर्कल बनाया जाए तब हम उन सर्कल्स को क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक सर्कल हमने ये बना दिया और एक और सर्कल बना लेते हैं हम लोग इसके अंदर। ये दो सर्कल हमने बना कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी दोनों ही सर्कल सेम सेंटर से बने। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऐसा
कॉर्ड का लेंथ निकालना है, जो लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड का काम करे, लेकिन स्मॉलर सर्कल के लिए क्या हो, टेंजेंट हो। यानी हमारा जो लाइन होना चाहिए ए बी, वो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है, तो 2 पॉइंट पे सर्कल को टच किया, यानी सर्कल के एक पॉइंट से लेके सर्कल के दूसरे पॉइंट तक डाल दिया। और दूसरा कह रहा था कि स्मॉलर सर्कल के लिए क्या होना चाहिए, टेंजेंट, तो स्मॉलर सर्कल को एक पॉइंट बी पे टच करना। इसी क्वेश्चन में बच्चों हमें ये भी दिया गया है कि जो स्मॉलर सर्कल है इसका रेडियस 3 है। तो याद करो थ्योरम नंबर 10.1, इसमें आपने क्या सीखा था, अगर आप सेंटर से सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दो, अगर कोई टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए तो एंगल होगा 90 डिग्री। स्मॉलर सर्कल का रेडियस था 3 और लार्जर सर्कल का रेडियस था 5, तो सेंटर को पॉइंट ए लार्जर सर्कल के ऊपर है, सेंटर से सर्कल के पॉइंट को मिलाओगे तो इस लाइन को क्या बोलोगे, रेडियस। आपके पास यहाँ पे बड़ा रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर है, छोटे सर्कल का रेडियस स्मॉल 3 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या फाइंड कर देना है, ऐसा कॉर्ड फाइंड करना है जो बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड हो लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट हो, यानी आपको फाइंड कर देना है इसमें ए बी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर आप इस अंदर वाले फिगर को देखो ध्यान से, तो ये अंदर वाला फिगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगा। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओए हमारे पास 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर, ओपी 3 है तो 3 का स्क्वायर और प्लस एपी स्क्वायर, ये हो गया 25। इधर लाओगे माइनस का 9, एपी स्क्वायर हो गया 16, यानी एपी का वैल्यू यहां से क्या मिल गया हमें 4। तो ये पी से लेकर ए तक ये 4 है, और इधर पीबी कितना होगा, सेम प्रोसेस अप्लाई करोगे तो पीबी भी 4 आ जाएगा, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल भी आप देखोगे ना, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओपीबी, जिसमें ये 5 है और ये 3 है, बिल्कुल सेम कंडीशन, तो ये भी 4 आ जाएगा। अब टोटल आपको लेंथ चाहिए था किसका, एपी का, तो एपी हो गया एपी ना एपी, एपी हो गया 2 इंटू एपी, इट मींस 2 इंटू 4 यानी 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। ठीक, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमसे कह रहा है एक सर्कल है, आपने इस सर्कल पे क्या किया है, किसी एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट डाला है, तो आपको प्रूव कर देना है कि इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा 100, और इन दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सेंटर से ज्वाइन किया जाए तब जो एंगल बनेगा 100, ये दोनों ही एंगल कैसा एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। ये प्रूव कर दें कि अगर आप किसी एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्कल पे 2 टेंजेंट डालते हो तो जो inclination angle between the tangent and the angle subtended by the tangent at the center, ये दोनों कैसा एंगल होगा,
सप्लीमेंट्री एंगल होगा। बहुत सिंपल थ्योरम है। लेट COR बी अ सर्कल। हमने सपोज कर लिया कि हमारा एक सर्कल COR है, P is any exterior point, P हमारा कोई एक्सटीरियर पॉइंट है जहां से PA and PB are टू टेंजेंट। तो हमें प्रूव कर देना है, टू प्रूव दैट कि इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, यानी एंगल APB प्लस ये दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, जो एंगल बना एंगल AOB, ये दोनों एंगल करते हैं सप्लीमेंट्री, यानी कि इन दोनों का सम 180। देखना बच्चों, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करता हूं किसका, APBO का, तो इसमें AB ये फर्स्ट साइड हो गया, PB ये सेकेंड साइड हो गया, OB ये थर्ड साइड हुआ, और OA ये क्या हुआ, फोर्थ साइड हो गया। यानी अगर मैं बात करूं किसका, OP नहीं OAPB का, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है बच्चों, इसको क्वाड्रिलेटरल हमने इसलिए बोला क्योंकि इसमें 4 साइड है। तो कोई भी वैसा फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड होता है वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसके एंगल्स को ऐड करिए, एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB, सबको ऐड करके कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। याद करो थ्योरम नंबर 10.1, अगर आप सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाओगे तो ये एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री ऐसे ही सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाओगे एंगल 90 डिग्री, तो ए भी 90 डिग्री का हो चुका है और एंगल बी भी 90 डिग्री का हो चुका है। 90 और 90 ऐड करिएगा 180 आएगा, उस तरह देख दीजिए। तो ये बचेगा APB प्लस एंगल AOB और ये 360 और इधर ऐड करके 180, दोनों को जब माइनस कर लोगे कितना, 180। यही हमें प्रूव करना था। हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। चलो तो फाइंड कर देना है लेंथ ऑफ ए। ठीक है, देखो पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 में बस एक ही क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा कैलेबल है, वो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये सारे के सारे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो एक को मैं ई बोल देता हूं, एक को एफ बोल देता हूं। यहां तक पढ़ना नहीं है किसी को। अब ध्यान दें, पॉइंट बी ये सर्कल के बाहर है, तो मैं पॉइंट बी से इस सर्कल पे कितना टेंजेंट डाल सकता हूं, 2। कौन कौन सा, BD और BF। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि BD इज इक्वल टू BF होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट B। क्योंकि BD 8 है तो BF भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। परेशानी ऐसे ही देखा सी,
सी भी हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है, तो सी से भी दो टेंजेंट डालेंगे हम, सी डी और सी ई, ये दोनों का लेंथ कितना हो जाएगा 6। सेम थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग। ए भी हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है, तो यहां से दो टेंजेंट, एक और एक ही होगा, ये भी इक्वल होगा। नहीं दिया है तो इसको हम लोग एक्स बोल देते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? आगे देखो, अगर मैं पूरे इस AB के लेंथ की बात करूं तो टोटल इस AB का लेंथ कितना हो जाएगा? F से ऊपर X, F के नीचे A, तो टोटल लेंथ AB का हो जाएगा 8 प्लस X। अगर ऐसे नहीं है, मैं टोटल लेंथ देखूं किसका? AC का, तो AC का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 6 इसका + हो 6 जाएगा x प्लस 6। और अगर मैं BC का टोटल लेंथ देखूं तो BC का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, यानी हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल का कोई साइड x प्लस 8 है, कोई साइड x प्लस 6 है और कोई साइड 14 है। तो क्या मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूं? इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया निकालना चाहूं, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? अगर हाफ इंटू बी दिया हो तो एरिया निकालने के लिए क्या यूज करोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज तब करोगे जब आपको हाइट मालूम हो और बेस मालूम। पर हाइट तो अपने को मालूम नहीं है, अपने लोगों को ऑल साइड मालूम, तो यूज करेंगे हम हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, पहले क्या निकालेंगे? हीरोज फॉर्मूला में एस निकालने का है a प्लस b प्लस c बाई 2। तो एक साइड हमारा है 8 प्लस 6, दूसरा साइड हमारा है x प्लस 6 और थर्ड साइड है 14 बाई 2। अगर इसको ऐड कर देंगे तो x और x होगा 2x। इसके बाद ऐड करना है किसको? 8 को, 6 को और 14 को ऐड करते हैं। 8 6 14 और 4 18 कैरी 1, और ये कितना हो गया? 2। यानी कितना आ जाएगा प्लस का 28 बाई 2। अब मैं ऊपर से 2 कॉमन लेता हूं, तो 2 कॉमन लूंगा तो x प्लस 14 बाई 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां तक कोई परेशानी नहीं होगा। और आपको s क्या मिल गया? आपको इस क्वेश्चन में ऐसे में s मिल गया x प्लस 14। तो बच्चों जब s हमें मिल चुका है तो अब हम क्या ट्राई करेंगे? एरिया निकालेंगे हीरोज फॉर्मूला से। तो हीरोज फॉर्मूला में एरिया का फॉर्मूला रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा हमारा रूट अंडर s के लिए, क्योंकि 2 है इसलिए ब्रैकेट में लिखा हूं, s 2 है इसलिए क्या इसको लिखूंगा मैं? ब्रैकेट में लिखूंगा s x प्लस 14 माइनस a हमने इसको लिया था। तो बच्चों जब इसको माइनस करोगे तो माइनस प्लस माइनस 8 और माइनस प्लस माइनस 8 इंटू x प्लस 14 माइनस b, इसको इसके साथ भी माइनस करोगे तो ये माइनस x और माइनस 6 होगा, एंड इंटू s माइनस c कितना है? 14। यहां तक किसी को परेशानी है तो बोलिए। नो सर।
अब देखो बच्चों, यहाँ पे प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ भी प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पे प्लस 14 माइनस 14 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास एरिया के लिए क्या बचा, रूट अंडर एक्स प्लस 14 इंटू यहाँ 14 से 8 गया 6, यहाँ 14 से 6 गया 8, और यहाँ x। जहां तक में किसी को परेशानी है तो बोल दीजिए मुझे। अब ध्यान दो, हमारा सेंटर सूरत नंबर 10.1 में हमने पढ़ा था कि अगर सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दिया जाए, सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दिया जाए तो एंगल बनेगा 90 डिग्री का। आपने इसको यहां से ज्वाइन किया और एक ये ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल के सेंटर को है, तो ट्रायंगल क्या बना, बी को 3। ठीक है, अच्छा फिर मैं ए से ज्वाइन किया इसको, तो पहले ट्रायंगल बी और सी ये ट्रायंगल बना। ठीक है, इस बार हमारा ट्रायंगल कौन सा बना, इस बार हमारा ये ट्रायंगल बना। मतलब इस बार जो ट्रायंगल बना इसका नाम क्या होगा, ए ओ सी। और इधर जो बच गया वो कौन सा होगा, ए ओ बी। अगर मैं इस सारे ट्रायंगल की एरिया को ज्वाइन कर लूं तो ये सारे एरिया मिलके क्या बना देगा, ये पूरा ट्रायंगल बना देगा ABC। तो इसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ABC। अब देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस वाले, तो इस वाले ट्रायंगल में हमें मालूम है कि ये वाला साइड 90 डिग्री बनाना, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इंटू बेस BC और इंटू हाइट ये जो कि रेडियस प्लस, वैसे ही सेंटर को ई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करोगे 90 डिग्री बनाएगा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इंटू AC इंटू रेडियस आर। ओ सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट F से ज्वाइन कर दो, यहाँ भी 90, तो इसका एरिया हाफ इंटू AB इंटू रेडियस और इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वाला, रूट अंडर x प्लस 14 इंटू 48 इंटू x। किसी को यहां तक कोई परेशानी अगर है तो कहिए। चलिए, तो अभी ये कहानी क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो आप, तो 1/2 और r सब में है, तो 1/2 इंटू r कॉमन करें, क्या बच जाएगा, BC प्लस AC और प्लस AB इज इक्वल टू रूट। अच्छा यहाँ एक चीज देख रहे हैं ना कि 48 को आप 4√3 लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं 48 को 4√3, x प्लस 14 और इंटू x बचेगा। रेडियस आपको मालूम है 4, BC का लेंथ था x प्लस 8, BC था 14, AC था हमारे पास x प्लस 6 और AB था x प्लस 8 इज इक्वल टू 4 इंटू रूट अंडर 3 x प्लस 14 इंटू x। 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, इसको ऐड कर दोगे
कितना रहेगा 2x प्लस 28 2 कॉमन कर लो x प्लस 14 2 से 2 कैंसिल थर्ड रूट अंदर 3 into x plus 4 into x रूट हटाओगे तो स्क्वायर होगा मींस x plus 14 दो बार होगा और यहाँ हो गया 3 into x plus 14 और into x plus 14 कैंसिल हो गया कैंसिल हो जाने के बाद हमारे पास क्या बचा x plus 14 is equal to 3x x plus 14 is equal to 3x उधर जाएगा 2x is equal to 14 x is equal to 7 अब बच्चों x हमारे पास 7 आ चुका है तो हमें जो निकालना था हम उसको निकाल लेते हमें निकालना था इसका AC का तो ये x plus 6 था x 7 आ चुका है 7 plus 6 13 हो गया हमें लेंथ निकालना था AB का x आ चुका है 7 and 7 plus 8 कितना हो गया 15 हो गया तो y और x dash y dash ये दोनों पैरेलल टेंजेंट तो इसी बुक में हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर हम लोग सर्कल के डायमीटर पे अगर सर्कल के डायमीटर पे कोई टेंजेंट डालते हैं तब वो टेंजेंट कैसा होता है पैरेलल टेंजेंट होता है इसी का कन्वर्स अगर मैं कहूं तो अगर टेंजेंट पैरेलल इसका मतलब कहां पे डाला गया होगा डायमीटर पे डाला गया तो ऐसे में मैं ये बोल सकता हूं कि PQ क्या है हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कल है ठीक है लिखेंगे एच बी नो दैट the tangent drawn at the end point of diameter is parallel to each other और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये दे रखा है x डैश y डैश पैरेलल टू xy तो हम ये बोल सकते हैं PQ इज डायमीटर अगर बच्चों PQ डायमीटर है तो फिर एंगल POQ कितना होगा 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होने की वजह से यहां तक तो बात आप समझ गए बहुत आसानी से आगे देखिए क्या कर सकते हैं फिर आप थ्योरम नंबर 10.2 हम लोगों ने कैसे प्रूव किया वो आप ध्यान रखो तो ये क्वेश्चन बन जाएगा थ्योरम नंबर 10.2 के प्रूव करने में हम लोगों ने देखा था ये P था हमारा ये A था और ये B था ये सेंटर O था तो हमने क्या किया था इस ऊपर वाले ट्रायंगल को ट्रायंगल AOP को नीचे वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और इसके बाद हमको एक कॉन्सेप्ट मिला था कि अगर मैं एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करता हूं तो सेंटर एंगल बाइसेक्ट होगा ऐसे ही बच्चों अगर मैं O से C को ज्वाइन कर दूं देखो A हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है पॉइंट A से मैं दो टेंजेंट डाल सकता हूं एक AC और एक AP जैसे यहाँ A को मिलाया है सेंटर से B को मिलाया है सेंटर से वैसे ही यहाँ टेंजेंट AC तो C को मिला दिए सेंटर से टेंजेंट AP तो B को मिला दिए सेंटर से अब अगर एक्सटीरियर पॉइंट को सेंटर से मिलाया जाए तो सेंटर एंगल बाइसेक्ट हो जाए सेम लॉजिक यहां देखो पॉइंट बी एक्सटीरियर पॉइंट
तो बी से दो टेंजेंट, एक बी सी तो सी को मिला दिया सेंटर से, एक बी क्यू तो क्यू को मिला दिया सेंटर से। तो जब ओ से बी को मिलाओगे तो यहाँ भी सेंटर एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। इसी चीज को मैं लिखता हूं ना, एंगल कौन सा, POA, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू ए। हमने ऐसा कह दिया, क्यों कहा, रीजन नीचे लिख दूंगा, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOQ इज इक्वल टू बी, हमने कह दिया। क्यों कहा, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग एक्सटीरियर points to center bisect the center angle किसी को परेशानी। तो ऐसे में बच्चों आप ये पूरा एंगल आपको 180 मालूम है, इस पूरा में एंगल 1 2 3 4 बन चुका है, तो इन चारों को ऐड करने पे 180 होगा, यानी a प्लस b इज इक्वल टू 180। तो 2a हो जाएगा और 2b 2 कॉमन ले लेंगे 180, 2 से काट दो 90। अब एंगल ए को मैं क्या लिख सकता हूं, AOC, और बी को क्या लिख सकता हूं, BOC। दोनों को ऐड कर दूंगा तो एंगल AOB 90, यही मुझे प्रूव करना। तो क्वेश्चन कहता है एक सर्कल है आपके पास, और इस सर्कल में कोई कॉर्ड है PQ, इस कॉर्ड का लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो जहां पे कॉर्ड PQ का लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और ये जो आपके पास सर्कल है, जो सर्कल है इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, यानी जब O से P को ज्वाइन करोगे तो OB कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, बिकॉज रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब E और Q दोनों पे डाले टेंजेंट, तो ये टेंजेंट कहां ज्वाइन कर जा रहा है एक दूसरे को, पॉइंट T पे। तो पूछ रहा है आपसे ऐसे में फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट TP। तो ये जो टेंजेंट TP है इसका लेंथ आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखो यहां पे आपको पता है कि एंगल P कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल OPT का, और एक छोटा सा ट्रायंगल हमारा OPM का। मुझे मालूम है एंगल P 90 डिग्री होगा, क्योंकि थ्योरम कहता है रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लास 9 का थ्योरम था कि अगर मैं सेंटर से कोई बाइसेक्टर खींचूंगा कॉर्ड का तो परपेंडिकुलर होगा, यानी इसके लिए एंगल 90, और इन दोनों ही ट्रायंगल में एंगल O कॉमन हो जाएगा, एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OPM, क्योंकि ये कॉमन है। इसको पाइथागोरस नहीं बना पाएंगे, क्या होगा बच्चा, इसको पाइथागोरस नहीं कर पाएंगे, फिर से बोलो, फिर से बोलो। इसको पाइथागोरस थ्योरम से नहीं सॉल्व कर पाएंगे, कर पाएंगे, पाइथागोरस थोड़ा थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम लोग यूज करेंगे सिमिलरिटी और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिमिलरिटी का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आपको थोड़ा लंबा सॉल्व करना, ठीक है।
सर ओपी आपको पता है सर क्या हुआ बच्चा? सर एंगल पी नहीं ना कॉमन है, एंगल ओ कॉमन है। हाँ, एंगल को कॉमन है, एंगल POT और एंगल POF, एंगल POT और एंगल POF कॉमन हो गया। तो ऐसे में ये आपका दोनों ट्रायंगल जो है वो AA सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग सिमिलर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू AA सिमिलरिटी ट्रायंगल OPT सिमिलर होगा ट्रायंगल O इसके OPT, यहाँ OMPT। अगर ये सिमिलर होगा तो बाय सिंप्लिसिटी इसके सारे साइड रेशियो में होंगे। OP अपॉन OM इज इक्वल टू PT अपॉन MP इज इक्वल टू OT अपॉन OP होगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक? देखो बच्चों, अभी हमने पता था कि 8 है, ये 5 है, तो ये हो गया 4 क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये 4 ये 5 तो कितना आ गया 3। इस ट्रायंगल पे लगाना है, ट्रायंगल OPM में लगाना है पाइथागोरस। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 3 मिल गया। इसमें पुट कर दो। OP है 5, OM हो गया 3, टेंजेंट आपको TP निकालना था और MP हो गया 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो TP इज इक्वल टू 20/3। ये हमारा आंसर।